हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, हिंदी की व्याकरण और संधि के नियम, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के भेद, समास का समास विग्रह और विकारी शब्दों की बौछारें, उपसर्ग के आगे और प्रत्यय के पीछे। और मैं आप सबके बीचों बीच इस शांति क्लासेस के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम बात करेंगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है सामान्य क्रिया, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा नाचेगी। आप इस वाक्य को अगर गौर से देखोगे, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये एक क्रमक है। देखिए, आप इस वाक्य को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक क्रमक है, तो इसका मतलब ये सक्रमक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ता है, समझो इसको, राधा नाचेगी, इसका मतलब यह है कि ये एक क्रमक है, अर्थात तो सभी एक क्रमक क्रिया सामान्य क्रिया होती है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो देखो इसमें एक क्रमक हुआ, तो एक क्रमक सामान्य क्रिया होगी। राधा नाचेगी, तो ये भी एक क्रमक है, नाचना एक क्रमक है, तो सामान्य क्रिया। जैसे कि अब संयुक्त क्रिया है, आपने पाठ पढ़ लिया, अमन ने पत्र लिख दिया। तो आप देखेंगे, आपने पाठ पढ़ लिया, लिख दिया, देख लिया, खाना खा लिया, रोने लगा, पढ़ लिया, उठ बैठा, ये सभी उठ लिया आएगा इसमें, उठ लिया, ये सभी अगर शब्दों आपको इससे मिले तो वो हमेशा संयुक्त क्रिया होगी। ये टेक्निक है इसकी, इसको रट लो, आप रट लो, तो संयुक्त क्रिया का प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात इस क्रिया में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। अब मैंने जो बोला उससे आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक कर्ता दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है, तो आपने देखा करवाता है, बस यही हमारी ट्रिक है। मैंने कहा पढ़वाना, लिखवाना, बुलवाना, नचवाना, ये सभी शब्द प्रेरणात्मक क्रिया है। मतलब इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। जैसे कि यहां देखिए आप, अमन ने पत्र लिख दिया। अब मैं इस वाक्य को इस प्रकार लिखो, अमन ने पत्र लिखवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि राधा नाचेगी, इसी को मैं अगर प्रेरणात्मक क्रिया में बदलूं तो राधा नचवाएगी। तो देखिए आप, इस प्रकार अगर शब्द मिलते हैं तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ लिया था, अब हम नोट्स के रूप में देखेंगे। ये नोट्स है हमारे, सभी प्रेरणात्मक क्रिया सक्रमक होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्रेरणात्मक क्रिया होती है उसे सक्रमक होती है, आक्रामक नहीं होती है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक सक्रमक होगी, आप भी जानते हो। अब ये हमारे नोट्स है, जैसे कि सामान्य क्रिया लिखना, चलना, बोलना, पढ़ना, और प्रेरणात्मक क्रिया लिखाना, लिखवाना, चलाना, चलवाना, बुलाना, बुलवाना, पढ़ाना, पढ़वाना। ये शब्द दिखे ही आपको, आंख बंद करके आप प्रेरणात्मक ठोक दे रहे, ठीक है। अब पूर्वकालीन क्रिया, जबरदस्त ट्रिक है इसकी भी, 95% ये ट्रिक काम करेगी और 5% में आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। पूर्वकालीन क्रिया देखिए, आप उदाहरण के माध्यम समझते हैं। वह खाना खाकर सो गया, चलो। रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया, मोहन पढ़कर सो गया, सुरेंद्र दूध पीकर। अगर आप ट्रिक की बात करें, 95% ट्रिक कौन सी काम करेगी, तो देखिए वह खाना खाकर, तो कर लगा है पीछे। रमेश खाना खाने के बाद, यह है 5% का हिस्सा जो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मोहन पढ़कर सो गया, तो कर ट्रिक लगी है। सुरेंद्र दूध पीकर, कर, तो पूर्वकालीन क्रिया में आपको कर शब्द दिखेगा तो समझ लेना कि वो पूर्वकालिक क्रिया है। अब मैं कहूंगा पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। अब इस उदाहरण के ध्यानपूर्वक देखिए, वह खाना खाकर सो गया, मतलब खाना खाने की एक क्रिया थी जो संपन्न होते ही दूसरी क्रिया में चला गया। रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया, खाना खाया, इसके बाद विद्यालय गया। मतलब एक कर्ता एक कार्य को पूरा करने के बाद, एक क्रिया को संपन्न करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया में चला जाता है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मोहन पढ़कर, पढ़ने का काम कंप्लीट किया और सोने का काम जारी हुआ। सुरेंद्र दूध पिया, इसके बाद सो गया। अर्थात तो आपको देखेंगे तो एक कार्य कंप्लीट होगा, पूरा होगा, तो दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा उसी पल। तो देखिए, अब ये टेक्निक हम समझ लेंगे। जैसे कि रमेश खाना खाने के बाद, तो रमेश खाना खाने के बाद, खाने की एक पहली क्रिया है और इसके बाद विद्यालय का दूसरी क्रिया है।
और 95 ट्रिक काम करेगी, वह खाना खाकर सो गया, कर लगा, मतलब इसकी ट्रिक कर है। ठीक है, अब हम क्रिया क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना हमें समझ में आया है, उसका हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा अकर्मक क्रिया, क्या पढ़ा, अकर्मक क्रिया। इसके बाद पढ़ा सकर्मक क्रिया। तो इसमें प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक होगी, यह ट्रिक थी। और सकर्मक जिसका उत्तर मिले उसे सकर्मक कहते हैं, ये हमारी टेक्निक थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक क्रमक और दूसरा प्रकार होता है द्विक्रमक। तो हमने समझा, हमने इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया कि एक क्रमक में जो निर्जीव उत्तर आता है तो वह एक क्रमक होगा, और द्विक्रमक में एक टेक्निक है, ट्रिक है, ने और को ये लगाया तो वो ये अप्लाई की ट्रिक, तो द्विक्रमक का उत्तर मिलेगा। जैसे कि रमेश ने सुरेंद्र को आम दिया, क्या रमेश ने सुरेंद्र को क्या दिया, आम दिया, तो ये द्विक्रमक होगी। एक क्रमक में मैंने आम खा लिया, तो ये जिसमें आम मिला तो ये क्या है, निर्जीव है, तो ये एक क्रमक होगा। जिसमें कर्म एक हो और जिसमें कर्म दो हो उसे द्विक्रमक कहते हैं। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा, आज हमने पढ़ा सब। इसके बाद आज हमने पढ़ा सामान्य क्रिया, तो इसकी भी जबरदस्त हमने टेक्निक पढ़ी कि जैसे कि लिखना, पढ़ना। इसके बाद ये सामान्य क्रिया जो सामान्य का बोध कराती है, जो क्रिया, जो कर्म सामान्य हो रहा है, जो कार्य सामान्य हो रहा है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और हमने भी इसको एक टेक्निक और ट्रिक के माध्यम से समझा, पढ़वाया, लिखवाया, बुलवाया, खिलवाया, ये सभी प्रेरणार्थक होगा। और हमने इसके बाद पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया, और पूर्वकालिक क्रिया में भी हमने ट्रिक और लिंक समझा कि इसमें क्या होता है। अगर आपको कर ट्रिक मिली, पढ़कर, लिखकर, सोकर, खाकर, अगर ऐसी टेक्निक और ट्रिक मिली तो वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब हम इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।